नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रसोई। पिछले 15 मिनट से निर्मला जी फोन पे अपनी बेटी से बातें कर रही थी। सुनंदा कमरे में आकर चाय का कप प्लेट रख गई, पर निर्मला जी की बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। सुनंदा वापस रसोई में आ गई और अपना कप लेकर बाहर सोफे पे आके बैठ गई। थोड़ी देर पहले तक सासू माँ रसोई में आकर खुशी खुशी बता रही थी कि क्या क्या बनाना है, लेकिन सुनंदा के एक सवाल ने सब कुछ पलट कर रख दिया और उस एक सवाल के कारण काफी हंगामा हो गया और निर्मला जी ने सुनंदा को बहुत कुछ सुना दिया। सुनंदा ने आज उन्हें सच का आईना दिखा दिया। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद गलती करता है और अपनी गलती मानता भी नहीं। बस वही हाल उसकी सास निर्मला जी का था। पिछले 2 दिनों से निर्मला जी क्या बनाना है, कितना बनाना है, समझाए जा रही थी। आखिर निर्मला जी की इस घर की मुखिया जो ठहरी, उनके इस घर में उनका बड़ा बेटा पवन, बहू सुनंदा, उनके 2 बच्चे सुनय और निधि रहते हैं। वही छोटा बेटा सचिन अपनी नौकरी का बहाना कर पत्नी को सुनीता और बेटी अवनी के साथ इसी शहर में कुछ दूरी पे रहता है। एक बेटी भी है, गरिमा, जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल वालों के साथ इसी शहर में रहती है। इसी शहर में उसका बेटी का शादी हुआ है। अब आते हैं असल मुद्दे पे। कल शीतल अष्टमी है। इस दिन सब लोग ठंडा खाना ही खाते हैं। इस कारण घर के सभी सदस्य कल ठंडा खाना ही खाएंगे। इसलिए कल के खाने की तैयारी की आज ही करनी थी। अब कल का दोनों वक्त का खाना साथ ही आज का खाना, कुल मिलाकर 3 वक्त का खाना बनाना था। और खाने में भी कम वैरायटी नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजें बनती थी। 2 तरह की सब्जी, पुए, पूरी, दही बड़े, नमकीन, मठरी, मीठे पेठे, मूंग दाल, गुजिया, 2-3 तरह की चटनियाँ, शक्करपारे आदि। सूखे सामान को तो एक दिन पहले भट्टी लगती थी। काफी काम फैल चुका था और करने वाली सिर्फ अकेली सुनंदा थी। उस पे भी सबसे बड़ी बात यह कि खाना सिर्फ इन 5 लोगों का नहीं बनेगा, ननद और देवर के पूरे परिवार के लिए खाना बनेगा। देवर देवरानी की शादी को भी 7 साल हो चुके हैं, पर शीतल अष्टमी पे कभी मदद कराने यहाँ नहीं आती है। बस पूजा करने और रीति रिवाज के समय यहाँ आती है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर खा पी कर निकल जाती है। जाते जाते शाम का खाना भी पैक करा के ले जाती है। वही ननद की शादी को भी 13 साल हो चुके हैं, पर निर्मला जी का नियम है कि वो बेटी के घर खाना जरूर भेजती है। ननद के पूरे परिवार के लिए 2 टाइम का खाना यहाँ से पैक होकर जाता है। इसलिए ननद रानी को भी शीतल अष्टमी पे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। वो तो बस रोटी राव बनाकर रख देती है और उसी से दूसरे दिन दोनों सास बहू पूजा कर लेती है, क्योंकि पता है खाना तो उसके मायके से आ जाएगा, इसलिए नहीं बनाती थी। अब बच्ची निर्मला जी, हाँ वो रसोई मदद करने जरूर आती है, पर थोड़ा उम्र का ताकजा है और थोड़ा साफ सोने का रौब, इसी कारण मदद कम करती है और ताने ज्यादा मारती है। और सुनंदा सब कुछ सुनकर भी परिवार वालों की खुशी के लिए चुपचाप काम कर लेती थी और वो कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन इस बार सुनंदा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे आए दिन माइग्रेन की शिकायत हो रही थी। कल भी भट्टी चालू थी, लेकिन कल सुनंदा को माइग्रेन की समस्या हो गई, जिस कारण से ज्यादा कुछ नहीं बन पाया। कुछ सूखा सामान बच चुका था, लेकिन अभी भी काफी सूखा सामान बाकी था बनाना। ऊपर से आज ही सारा काम पूरा करना था, क्योंकि सामान पैक होकर ननद के घर जाना था। सुबह सुबह ननद का फोन आया तो सुनंदा से बोली, भाभी खाने में क्या क्या बना लिया? फोन की, दीदी बहुत सिर दर्द हो रहा है। कल रात को ही माइग्रेन की दवाई खाई थी, आज भी समस्या हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बना पाऊंगी। अगर आप आ जाती तो थोड़ी मदद मिल जाती, ननद से बोली। सुनंदा ने भी सपाट शब्दों में कहा, अरे भाभी, मैं आपकी मदद करने आऊंगी तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? इससे अच्छा आप छोटी भाभी को फोन कर लो, उसकी ननद बोली।
कहकर ननद ने फटाफट फोन रख दिया। उसकी बात सुनकर सुनंदा को बहुत ही बुरा लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके निर्मला जी से कहा, मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतने लोगों का खाना अकेले नहीं बना पाऊंगी। आप सुनीता को बोल दीजिए, वो आ जाएगी, थोड़ी मदद मिल जाएगी, सास से बोली। उसकी बात सुनकर निर्मला जी ने कहा, तो तू कौन सा अकेली खाना बनाती है, मैं भी तो तेरी मदद करती हूँ, ऊपर से तूने मेरे बेटी को भी मदद के लिए बोल दिया। थोड़ी सी शर्म ही नहीं आई, उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे, निर्मला जी बोली। निर्मला जी की बात सुनकर सुनंदा हैरान रह गई। आज पहली बार नल से मदद के लिए सवाल क्या किया, उसमें इतनी जल्दी अपनी माँ को भी फोन कर दिया। पर फिर भी वो बोली, मम्मी जी, ये सब बात की बात है, अभी आप सुनीता को फोन लगाइए। मैं क्यों करूँ फोन, तू खुद ही कर ले, छोटी ननद और देवर सुहा नहीं रही तुझे, घर की बड़ी बहू है तू, अरे साल में उनके लिए एक बार तो बना लेती है, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। सासू माँ की बड़बड़ाती हुई सोफे पे बैठ गई। आखिर सुनंदा ने ही अपनी देवरानी को फोन किया और जानबूझकर फोन स्पीकर पे रख दिया। सुनीता, तुम आज आ जाती तो अच्छा होता, मेरी थोड़ी मदद हो जाती, मुझे बहुत ही सिर दर्द हो रहा है, इतने लोगों का खाना शायद मैं नहीं बना पाऊंगी, बोली। अरे भाभी, आप पहले फोन करती तो मैं जरूर आ जाती, अभी फिलहाल तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ, यहाँ माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, कहकर उसने भी फोन रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि कैसे भी करके सासू माँ सुनंदा से खाना बनवा ही लेगी। सुनंदा ने सासू माँ की तरफ से देखा तो उन्होंने सुनंदा को ही ताना मारते हुए कहा, अरे उसकी माँ की तबीयत खराब है, तभी नहीं आई है, वरना तेरी तरह कामचोर नहीं है वो, अरे मेरी छोटी बहू तो गुणों की खान है। सुनंदा को निर्मला जी की बात पूरी तो बहुत लग रही थी, इसलिए उसने साथ ही साथ सुनीता के मम्मी को फोन लगा दिया और उसका फोन भी स्पीकर पे रख दिया। जब उधर से उसकी मम्मी ने फोन उठाया तो सुनंदा ने कहा, नमस्ते आंटी जी, कैसी है आप, पूछी। बस बेटा, मैं ठीक हूँ, कल शीतल अष्टमी है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, क्या आप सुनीता से बात करा सकती है मुझे, कुछ जरूरी काम था। अरे बेटा, सुनीता यहाँ कहाँ है, कल शीतल अष्टमी है, अपने घर भी तो है, तो कितना काम होता है, आपको तो पता ही है, मेरी बेटी वैसे भी बहुत मेहनती है, हर साल कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है, पिछले साल मैंने मूंग दाल खाया था उसके हाथ का। बस एक निवेदन करती हूँ बेटा, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, थोड़ा मेरी बेटी की भी मदद भी करा दिया करो, वो अकेली इतना कुछ कैसे करेगी, वैसे भी आपकी मम्मी जी का स्वभाव कितना सख्त है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं हूँ ना, बस वो आती ही होगी, चलिए आप अपना काम करिए, सुनंदा बोली। सुनंदा ने फोन रखते ही अपनी सासू माँ की तरफ देखा। निर्मला जी उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। आखिरकार सुनंदा ने कहा, माफ करना मम्मी जी, आप अपने छोटे बच्चे के लिए मुझे दो बातें सुनाती हो और आपके छोटे बच्चे हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो समझ जाइए, अब आपका उन लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपने परिवार के लिए बना लूंगी, इसके अलावा मैं किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, उन लोगों से कह दीजिएगा अपने खाने का बंदोबस्त खुद कर ले, सुनंदा बोली। अरे उस निकम्मी बहू को तो छोड़, मेरे बारे में इतना झूठ बोलती है, पर मैं इतने सालों से अपनी बेटी के ससुराल खाना भेज रही हूँ, अगर इस बार नहीं भेजूंगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। देखिए मम्मी जी, आपको ननद रानी के घर पे कुछ भिजवाना है तो आप बाजार से खाना सूखा सामान खरीद कर भिजवा दीजिए, पर अब मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना सकती पाऊंगी, मैं भी इंसान हूँ, इन लोगों ने मुझे मुफ्त की नौकरानी ही समझ लिया है, इन्हें भी तो सोचना चाहिए था कि थोड़ा आगे बढ़कर
खुद मदद करा दे। खैर छोड़िए, मुझे किसी से उम्मीद नहीं अब। मैं मुफ्त की नौकरानी बनने से इनकार करती हूँ और मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। आप खुद फ़ोन करके उनसे कहेंगी। जब सासू माँ ने देखा कि अब सुनंदा ने भी मन बना लिया है कि उसे अब किसी के सामने नहीं झुकना और वो गलत भी नहीं है, तो अपने आप अपनी बेटी और बेटे को फोन लगाने चल दी। खैर सासू माँ थोड़ी देर बाद हॉल में आई और सुनंदा के पास सोफे पे बैठते हुए बोली, बहू एक काम कर, तू रेटियां सेक ले, मैं मीठे चावल और राब बना लेती हूँ। बाकी किसी को कुछ खाना होगा तो बाजार से मंगा लेंगे। कह दिया मैंने उन लोगों को कि अपना अपना बंदोबस्त कर ले, और रही बात गरिमा की तो सूखा सामान बाजार से खरीद कर उसके घर भिजवा देंगे। कहकर सासू माँ रसोई में चल दी और पीछे पीछे सुनंदा भी खुद को बधाई देते हुए आखिरकार उसने खुद के इस्तेमाल होने से रोक ही दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।